हेलो एवरीवन। इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की भी क्लास में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। आज की भी स्टोरी में 40 से भी ज्यादा वर्ड्स मीनिंग देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ इस स्टोरी को हम वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं लेट ना करते हुए। द काइंड डब्स एंड द हंटर। तो काइंड डब्स, डब मीन्स कबूतर होता है, तो इसके आगे यस लगा है, इसका मतलब एक से ज्यादा कबूतर। एंड द हंटर और शिकारी, तो कबूतर और शिकारी के स्टोरी। अब देखते हैं क्या होता है इस स्टोरी में। वंस, एक बार की बात है, देयर वॉज अ हंटर, वहां एक शिकारी था। हु लिव्ड, जो रहता था, एलोन, अकेले, कहां पर, नियर अ फॉरेस्ट, एक जंगल के पास। तो एक बार की बात है, एक शिकारी जो अकेले जंगल के पास रहता था। ही हॉन्टेड, वो शिकार करता, किसका, एनिमल्स, जानवरों का, एंड बर्ड्स, और चिड़ियों का, एवरी डे, हर दिन। तो वो शिकारी जो था वो हर दिन जानवरों और चिड़ियों का शिकार करता था। ही डिड नॉट थिंक, वो नहीं सोचता, किसके बारे में, अबाउट देयर पेन, यानी उनके दर्द के बारे में वो नहीं सोचता। एंड वॉज नोन, और जाना जाता था, एज अ क्रूल मैन, यानी एक निर्दयी आदमी के तौर पर या रूप में वो जाना जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों। वन डे, एक दिन, द हंटर, वह शिकारी, कॉट, पकड़ा, किसको पकड़ा, अ फीमेल डब, यानी एक मादा कबूतर को, एंड पुट, और रख दिया, हर उसे, इन अ केस, यानी पिजड़े में। तो एक दिन उसने मादा कबूतर को पकड़ा और उसने उसे पिजड़े में बंद कर दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, डार्क क्लाउड फिल्स, यानी काले बादल, डार्क मीन्स काले, क्लाउड्स मीन्स बादल, काले बादल, फिल्स माने छा गए, कहां पर, द स्काई, यानी आसमान में काले बादल छा गए। एंड हेवी रेन स्टार्टेड, और तेज बारिश जो थी वो शुरू हो गई। तो थोड़ी देर में दोस्तों जो काले बादल थे वो आसमान में छा गए और जो हेवी रेन थी वो शुरू हो गई। आगे देखते हैं। द हंटर डिड नॉट नो, शिकारी को नहीं पता था। हंटर में शिकारी, डिड नॉट नो, यानी वो नहीं जानता था या नहीं पता था, दैट की द ट्री वॉज द होम, यानी जो पेड़ था वो घर था, किसका, ऑफ द फीमेल डब एंड हर हस्बैंड। तो जो फीमेल कबूतर थी उसका और उसके पति का वो घर था, किसको नहीं पता था, द हंटर, यानी उस शिकारी को नहीं पता था ये जो घर है ये फीमेल कबूतर और उसके पति का घर है। द मेल डब, मादा कबूतर, वॉज वेटिंग, इंतजार कर रही थी, किसका, फॉर हिज वाइफ, अपनी पत्नी का। तो जो नर कबूतर थी वो अपनी पत्नी का इंतजार कर रही थी। सून, जल्द ही हर्ड, उसने सुना, हर वॉइस, उसके आवाज को, फ्रॉम द केज, पिंजरे से। एंड फेल्ट वेरी सैड, और उसे बहुत दुख हुआ। तो जल्द ही जो नर कबूतर था वो उस अपने वाइफ यानी मादा कबूतर का इंतजार कर रहा था और जल्द ही उसने उसकी आवाज को सुना, कहां से, पिंजरे से, और उसे बहुत दुख हुआ। नेक्स्ट पैरा देखते हैं दोस्तों। जो बच्चे यहाँ तक पहुंच आए वो समझ लीजिए बहुत ही इंटेलिजेंट है, उनको इंग्लिश सीखने में रुचि है और वो इंग्लिश सीखेंगे भी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो रिक्वेस्ट है छोटी सी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो भाई बहन शुरू से अंत तक इस वीडियो को वॉच करते हैं तो उनसे भी छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो इंग्लिश सीखते तो हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और अपनी राय कमेंट में जरूर डाला करें। तो देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या होता है। इवन दो, हालांकि, द हंटर, जो शिकारी था, हैड कैप्चर्ड, यानी पकड़ लिया था, हिज वाइफ, उसकी पत्नी को, हालांकि जो शिकारी था उसकी पत्नी को उसने पकड़ लिया था। द डब्स वर काइंड, फिर भी वो जो डब्स यानी जो कबूतर थे वर काइंड, दयालु थे। तो वो कबूतर फिर भी दयालु थे जबकि उसकी पत्नी को तो उस शिकारी ने पकड़ रखा था। दे बिलीव्ड, उन्हें विश्वास था, क्या, दैट की हेल्पिंग अदर्स, यानी बाकियों की मदद करना या दूसरे की मदद करना, वॉज द राइट थिंग टू डू, यानी सही काम करना है। राइट थिंग माने सही काम, सही चीज, टू डू मीन्स करना है। तो उन्हें विश्वास था कि दूसरों की मदद करना सही काम करना है। द मेल डब, वो जो नर कबूतर था, सो देखा, दैट की द हंटर वॉज कोल्ड, यानी जो शिकारी था वो ठंडा था, एंड हैंग्री, और भूखा। तो उस जो नर कबूतर था उसने देखा कि जो शिकारी है वो ठंडा था, ठंडा और भूखा था। सो इसलिए ही हेल्प्ड, उसने मदद की, हिम, उसकी यानी उस शिकारी की,
क्या करने में? बाई ब्रिंगिंग यानी लाने में, स्मॉल ड्राई स्टिक्स छोटी सूखी लकड़ियां, स्मॉल में छोटी, ड्राई में सूखी, स्टिक्स में लकड़ियां, टू मेक अ फायर यानी आग जलाने में मदद करने के लिए उसने छोटी सूखी लकड़ियां भी लाई, यानी उसने आग जलाने में उसकी मदद की। नेक्स्ट पैरा देखते दोस्तों। द हंटर वॉज सरप्राइज्ड, जो शिकारी था वो हैरान हो गया, बाई द डॉग्स काइंडनेस यानी उस दयालु कबूतर के द्वारा, उसकी दयालुता के द्वारा उसने देख कर हैरान हो गया। भाई क्यों नहीं हैरान होगा, उसने उसकी वाइफ को पिंजड़े में कैद कर रखा है, फिर भी जो उसका हस्बैंड है वो सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है जलाने के लिए, तो कोई भी होगा वो हैरान होगा। ही फेल्ट सॉरी यानी उसे खेद हुआ, फॉर हिज क्रूल एक्शन यानी उस निर्दयी कार्य के लिए उसे पछतावा हुआ या खेद हुआ। लास्ट पैरा देखते हैं। ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू चेंज बदलने का, हिज लाइफ अपने जिंदगी को, एंड नेवर हंट अगेन यानी कभी भी शिकार नहीं करने का उसने फैसला किया और अपने जीवन को बदलने का। ही ओपेंड उसने खोल दिया, द केज पिंजरे को, एंड सेट और फ्री कर दिया, द फीमेल डब फ्री। तो सेट फ्री का मतलब दोस्तों होता है आजाद करना। तो उसने अपना पिंजरा खोला और उस जो फीमेल यानी मादा कबूतर थी उसे आजाद कर दिया। तो दोस्तों एक फ्रेज है सेट फ्री, मतलब इसका मतलब आजाद करना होता है। तो जैसे देखिए, ही ओपेंड द केज उसने पिंजरे को खोला, एंड सेट द फीमेल डब फ्री और उसने फीमेल यानी मादा कबूतर को आजाद कर दिया। फ्रॉम दैट डे उस दिन से, हंटर बिकेम अ काइंड मैन जो शिकारी था वो बन गया था अ काइंड मैन यानी एक अच्छा आदमी। ही हेल्प अदर्स उसने बाकियों की मदद की या मदद करता था, एंड लिव्ड और जीता था, पीसफुली शांतिपूर्ण। तो उसने बाकियों की मदद करता और शांतिपूर्ण जीता था। तो दोस्तों आई होप इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें और वीडियो को ऐसे बच्चे तक शेयर करें आप जो इनको बेहद जरूरत है, जैसे कि क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे जिनकी इंग्लिश वीक है, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके।